तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। तो आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोलॉजी। सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं सेलुलर अडेप्टेशंस की। ओके, तो पहला बिफोर हमारा एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने एट्रोपी के बारे में बात करी थी। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल इंजरी, लाइक कैसे वो होता है, हाउ इट हैपन्स, द इटियोलॉजी, द कॉजेज़ ऑफ द सेल इंजरी, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है हाइपरट्रॉपी, जो सेकंड सेलुलर अडेप्टेशन है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अडेप्टेशंस क्या हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं सेल्स में। वो चाहे तो साइज़ में हो सकते हैं, चाहे नंबर में हो सकते हैं, ठीक है, चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी में हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हो सकता है, एंड फंक्शंस में हो सकता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट कैन अकर इन ए सेल टू अडेप्ट फॉर वेरियस स्ट्रेस एंड स्टिमुलस। सो स्टार्टिंग विद द हाइपरट्रॉफी, इफ़ वी टॉक अबाउट हाइपरट्रॉफी, इट इज़ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो कौन सा पॉइंट है, सेल का क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। ओके, अब देखो कोई भी ऑर्गन है, मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ लिवर। ठीक है, लिवर एंड हार्ट बहुत हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंक्रीज हो जाता है साइज़ में। तो क्या होता क्या है, अब देखो लिवर है तो लिवर के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, या हार्ट ही होंगे तो हार्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मायोसाइट्स। तो जो सेल्स हैं, अब वो अगर एक एक करके साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, साइज़ में वो ऑर्गन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इसी से ही हमें पता भी चलता है मॉर्फोलॉजिकली कि वहाँ पे क्या हो रही है, हाइपरट्रॉफी हो रही है। ठीक है, आपने वर्ड्स टर्मिनोलॉजी सुने होंगे जैसे कि हेपेटोमेगैली, ठीक है, स्प्लीनोमेगैली, देयर आर सो मैनी। तो इसका मतलब क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। और वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सेलुलर अडेप्टेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। ओके, एंड अडेप्टेशन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज उस पर कोई स्ट्रेस है, कोई लोड है। ओके, उस वजह से क्या हो रही है, अडेप्टेशन हो रही है। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे तो हाइपरट्रॉफी में हमारे पास आपको दो टाइप की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। एक होती है हमारी फिजियोलॉजिकल, एक होती है पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हाइपरट्रॉफी में क्या है, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, आपसे बहुत कंफ्यूज हो गया आप जब हाइपरप्लेजिया को पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, उसमें भी साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। हाइपरप्लेजिया में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, डिवीज़न होता है, सेल्स का डिवीज़न। लेकिन जो हाइपरट्रॉफी है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेम सेल होते हैं, जो पुराने सेल होते हैं, वही क्या करते हैं, बस ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, वो बड़े हो जाते हैं साइज़ में, नो डिवीज़न इज़ टेकिंग प्लेस। ठीक है, दूसरी बात, अब साइज़ इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, तो वो हम देखेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, दे वेरी स्मार्ट। ठीक है, जैसे ही उनके पर लोड बढ़ता है तो दे सिंथेसिस एंड असेंबल एडिशनल मटेरियल। ठीक है, जिससे कि अब देखो कहीं पे भी जब काम बढ़ता है तो वहाँ पे हमें फिर क्या होता है, जो वर्क पावर है वो भी बढ़ाना होता है, मैन पावर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है हाइपरट्रॉफी में। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, अकुमुलेट होते हैं, इस वजह से क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसका अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हम पहले बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी इज़ वेरी कॉमन, यू विल सी नाउ डेज इन योर क्लिनिक्स। ओके, चाहे वो हेपेटोमेगैली की बात करें, चाहे मायोकार्डियल एनलार्जमेंट की बात करें हम। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं एंड जो कार्डियक मसल्स, ठीक है, इनमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली ये चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ योर हाइपरट्रॉफी, बिकॉज इनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम वर्कलोड की बात करें तो बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ऑल टाइम काम करता है वो हमारा क्या है, हार्ट मसल्स करती हैं, कार्डियक मसल्स, दे आर ऑलवेज वर्किंग। ठीक है, और जब भी हार्ट पे लोड बढ़ता है,
जब भी प्रेशर ओवरलोड हो जाता है या फिर कोई वेल्वुलर डिजीज़ होती है हमारी हार्ट में, उसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, साइज इंक्रीज होता है जस्ट टू कंपनसेट दैट कंडीशन, दैट इज योर अडेप्टेशन वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो स्ट्रिएटेड मसल्स cell in the heart and skeletal muscles have only limited capacity for division. अब इनके पास प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो डिवीज़न कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, दे कांट डिवाइड एनी टाइम. ओके, अब इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी. क्यों? हाइपरप्लेशिया क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता ज़्यादा. ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की बात तो है ही नहीं. तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट हाइपरट्रॉफी एकदम स्पेसिफिकली, तो यू कैन सी द स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ओके, तो अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे जो डिमांड्स है वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इस वजह से दे आर मोस्टली प्रोन टू हाइपरट्रॉफी. अब होता क्या है इन बोथ टिश्यू टाइप्स. ओके, मसल सेल्स रिस्पॉन्ड, कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हम देखेंगे, बाय सिंथेसाइजिंग मोर प्रोटीन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स परसेंटेज. ओके, अब देखो मसल के पास क्या होते हैं, जो मसल टिश्यू है हमारी, उसके जो यूनिट है वो क्या है, फिलामेंट, जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मायोफिलामेंट्स. अब वो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं बाय मोर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जेनेटिकली, ये जेनेटिक लेवल पे होता है. तो अब इससे क्या होता है कि जब मायोफाइब्रिल्स बढ़ेंगे, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स जब बढ़ेंगे तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, दे कैन जनरेट मोर फोर्स, ठीक है, और इससे वो क्या कर सकते हैं, कंपेंसेट करते हैं जो वर्क कैपेसिटी उनको चाहिए और जो स्ट्रेंथ उनको चाहिए टू कंपेंसेट दैट कंडीशन, ठीक है. ये आपको ध्यान रखने वाली बात है. क्लासिकल एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइपरट्रॉफी की पैथोलॉजिकल में, तो हार्ट के इनलार्जमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर ओवरलोड. मैंने आपको बताया कि जब भी इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी इज़ वेरी कॉमन एंड एनी वेल्वुलर डिजीजेस. लेकिन अब होता क्या है कि ये जो अडेप्टेशन है ये ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक इट इज़ गुड hypertrophy, it can compensate, but over the time this adaptation often fails and it can set the stage for heart failure and other significant diseases जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है. ये हो गई पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात. अगर मैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी पे चलूँ तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में हमारे पास जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा यूट्रस का, ठीक है. प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, आपने देखा होगा, यूट्रस एक छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ में होता है, और वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में, उसके अंदर पूरा बेबी आता है इतना बड़ा, ठीक है. तो वो कैसे हो रहा है, दैट इज़ योर हाइपरट्रॉफी. ओके, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी. इसके अंदर क्या होता है, जो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अकुमुलेशन होता है और हाइपरट्रॉफी बढ़ती है वाया द ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है. हार्मोन सिग्नलिंग की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है एंड दे अकुमुलेट एंड देन कंपेंसेट द कंडीशन, ठीक है. इसके एक और एग्जांपल से हम अगर बॉडी बिल्डर्स की बात करें, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स में क्या होता है, आपने देखा होगा, दे आर वेरी थिन लीन एंड आफ्टर द गोइंग टू जिम दे गेट अ प्रॉपर मस्कुलेचर, ओके, इंक्रीज मसल मास. तो ये कैसे बढ़ता है, ये हाइपरट्रॉफी से ही बढ़ता है. जो मसल सेल्स होते हैं दे जनरेट मोर मायोफाइब्रिल्स एंड कंपेंसेट द कंडीशन. ओके, अब अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूं कि कैसे हो रही है हाइपरट्रॉफी, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मतलब क्या फंडा क्या चल रहा है एक्चुअली में, सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है. तो गाइज अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें हाइपरट्रॉफी की, ठीक है, तो मैकेनिज़्म इसमें क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि सेलुलर जो प्रोटीन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है. अब कैसे इंक्रीज़ होता है उसका पूरा पाथवे यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है. तो हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, देयर आर डिफरेंट पाथवेज. अब देखो मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत कॉमनली वी कैन सी हाइपरट्रॉफी एंड द पॉइंट इज इट बिकम्स माल अडेप्टिव व्हेन देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस. ओके, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल सेंसर्स जो होते हैं सेल्स में वो डिटेक्ट कर लेते हैं इंक्रीज वर्कलोड को, ठीक है. अब काम बढ़ता है तो हमें पता चल जाता है ना ऑब्वियसली कि काम बढ़ रहा है, तो वैसे ही सेल्स को भी पता चल जाता है, उसके जो मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं
उसके बाद शुरू होता है पाथवे। ठीक है, अब कैसे इस काम को करने के लिए हमें जो हमारी कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, अब वही हम एग्ज़ाम टाइम में जो 2 दिन में पढ़ लेते हैं वही पूरे साल नहीं पढ़ पाते। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हम क्या करते हैं, हाइपरट्रॉफी। दीज सेंसर्स एक्टिवेट ए कॉम्प्लेक्स डाउनस्ट्रीम वेब ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज। ठीक है, ये पाथवे है जो आपको ध्यान रखना है, AKT पाथवे और फॉस्फोआयोनोसिटाइड 3 काइनेस पाथवे। ठीक है, इस पाथवे की ख़ास बात क्या है, इसमें होता क्या है गाइस, ये एक पाथवे है जो कि सेल ग्रोथ, सेल सर्वाइवल और अदर जो सेलुलर प्रोसेसेस है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसका जो इम्पॉर्टेंट व्हाट वी से फंक्शंस, इसमें हम बोल सकते हैं कि सेल ग्रोथ है, सेल प्रोलिफरेशन है। ठीक है, एंड जो सेल साइकिल होता है उसके प्रोग्रेशन को मेंटेन रखता है ये। ठीक है, उसके बाद ऑटोफेजी भी करता है, इट रेगुलेट्स ऑटोफेजी थ्रू द मॉड्यूलेशन ऑफ mTOR एक्टिविटी। ठीक है, mTOR एक प्रोटीन होता है जिसके थ्रू ये ऑटोफेजी करवाता है। और स्पेशली जब हम कैंसर सेल्स की बात करते हैं तो कैंसर सेल्स के जो सर्वाइवल है ना उसको ये इंक्रीज़ करता है, प्रमोट करता है बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। उसके बाद जैसे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनिशिएटेड पाथवेज है। ठीक है, और देयर आर मैनी ग्रोथ फैक्टर्स जो कि एक्टिवेट होते हैं इससे। ठीक है, और वैसो एक्टिव एजेंट्स दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, सम ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, TGF बीटा, ठीक है, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दैट इज योर IGF-1 एंड फाइब्रोलास्ट ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास वैसो एक्टिव एजेंट्स हैं जैसे कि अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंडोथिलिन 1 एंड एंजियोटेंसिन। ठीक है, दीज आर द पाथवेज बाय विच जो मैकेनिज्म होता है हाइपरट्रॉफी का। ठीक है, नेक्स्ट हम पेज पे देखते हैं, यहाँ पे देखो यूट्रस का जो हाइपरट्रॉफी हुआ है उसका बता रखा है कैसे कैसे शो होता है। अगर हम स्लाइड्स में देखें माइक्रोस्कोपिकली तो देखो ये वाला जो यूट्रस है ये हमारा नॉर्मल यूट्रस है। ठीक है, राइट साइड में, एंड ये दूसरा जो है वो हमारा ग्रेविड यूट्रस है। ठीक है, आफ्टर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। अब इसमें आप देखो जो B वाला है उसमें देखो स्मॉल स्पिंडल शेप्ड यूट्राइन स्मूथ मसल सेल्स हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल यूट्रस बनाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए फोकस करके, ये देख रहे हो स्पिंडल शेप्ड, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट अगर C में हम देखो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लार्ज प्लम्प सेल फॉर्मेशंस, ये देख रहे हो हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो ये मैकेनिज़्म होता है। और देखो यहाँ पे और भी पाथवेज हैं जो कि क्या करते हैं, अब इनका काम क्या है, वो एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हम बेसिकली DNA से RNA बनाते हैं। ठीक है, और फिर वही RNA से बाद में हम क्या करते हैं, प्रोटीन कोडिंग करते हैं, जो कि मसल, मेनली हमको क्या करना है, मसल सेल्स, मसल प्रोटीन बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स दैट इनकोड मसल प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बता रखी है कि वेन एवर देर इज़ कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, इट एसोसिएट विद इंक्रीज ANF। ANF आपको पता है क्या होता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, रास मैकेनिज्म में भी ये इन्वॉल्व होता है। जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में तो हार्ट के जो मसल्स है वो ये रिलीज़ करवाते हैं इट इज़ एन पेप्टाइड हार्मोन, जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है प्रेशर को, जो हीमोडायनामिक लोड है, हीमोडायनामिक लोड को कम करता है। ठीक है, अब कैसा करता कैसे है कि ANF जो जीन एक्सप्रेशन है ये बढ़ा देता है कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी। अब इसकी वजह से ANF हार्मोन इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से क्या होता है, किडनी क्या करती है, सॉल्ट सीक्रेट शुरू करती है, किडनी क्या करती है, सॉल्ट को बाहर निकालना शुरू करती है। अब हमें देखो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कम करने के लिए क्या करता है, किडनी निकालता है सॉल्ट को बाहर। अब सॉल्ट के पीछे पीछे क्या जाता है, पानी उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है किसमें, ब्लड के जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम में भी। बेसिकली क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो धीरे धीरे प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और ये हेल्प करता है हीमोडायनामिक लोड को कम करने में। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर हाइपरट्रॉफी भी क्या होती है, एक लेवल तक ये हार्ट कर पाता है। ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि भाई यहाँ तक ये
इसको कंपेंसेट कर पाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस केस में क्या होता है, फिर रिग्रेसिव चेंजेस होने लगते हैं मसल्स में। ठीक है, होता क्या है, जो मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन होने लगता है और लॉस होने लगता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का। और इस वजह से क्या होता है, या तो मतलब चेंजेस हो जाते हैं, रिग्रेट्स हो जाते हैं, या फिर क्या होता है, इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। ठीक है, इन केस ऑफ अगर स्ट्रेस को रिलीव नहीं किया जा रहा है, अगर कंटिन्यूसली प्रेशर लोड बढ़ा हुआ है, तो इस केस में क्या होती है, डेथ भी हो जाती है मायोसाइट्स की। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कार्डियक फेलियर इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइपरट्रॉफी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपरप्लेसिया के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।